आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एजैक्स, जो बेसिकली जे क्वेरी का ही कंटिन्यूएशन होगा। कुछ लोग बोलेंगे कि ये जे क्वेरी का पार्ट नहीं होता है, लेकिन हम तो बोलेंगे कि जे क्वेरी से ही पूरा पूरा जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्लाइंट साइड में सारा डेटा आता है। ऑलमोस्ट आज के टाइम में जितना भी अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी ले लीजिए, सब घुमा फिरा के जे मतलब एजैक्स का टेक्नोलॉजी ही इस्तेमाल करके डेटा इन आउट करता है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कुछ कलेक्शन। ठीक है। तो अब क्या है कि चलो हाँ, नहीं, हाँ। तो अब इसको एजैक्स का कोड का बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या है, पी ब्रश खोल लेते हैं। साउंड कम कर। डिलीट बटन का। चलिए, देखिए, यहाँ पे हमारा ब्राउजर है। ठीक है। तो इतना देर में आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट या जे क्वेरी लिखते हैं, वो कहाँ रन करता है? ब्राउजर में। या जो भी जे क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा ही फॉन्ट छोटेला है, इसलिए हम इसको बड़े ला कर देते हैं। ठीक है। तो जो भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट या जे क्वेरी लिखते हैं, वो ब्राउजर में रन करता है। ठीक है। अब क्या होता है कि वेब सर्वर, जो कि यहाँ पे एक कंप्यूटर है। वेब सर्वर, यहाँ पे एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। ठीक है। जिसमें मेरा प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है। तो पीएचपी चलाने के लिए अपाचे चल रहा है, और डॉट नेट चलाने के लिए आईएएस, और भी अलग अलग तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, नोड जेएस से लेके बहुत सारा कुछ। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि वेब सर्वर और ब्राउजर में इन आउट कम्युनिकेशन हमेशा होता रहता है। डेटा इधर जाता है, और फिर सर्वर से डेटा इधर आता है। ठीक है। तो जब भी ये होता है, तो इसमें जो HTML का जो पेज होता है, यानी कि XYZ, XYZ.php, ये बार बार रिफ्रेश होता है। हम लोग PHP में चीज किए थे, क्या हो रहा था, पोस्ट बैक हो रहा था सबमिट इवेंट पे। तो होता क्या था, यहाँ से HTML कहानी यहाँ जाता था, फिर यहाँ प्रोसेस होता था, और फिर जो HTML बनता था वो वापस यहाँ आता था। तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता था। अब कहानी क्या हुआ कि
छोटा मोटा कैलकुलेशन प्रोसेस भी हम सर्वर पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, मतलब सर्वर में जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, जैसे 2 नंबर जोड़ना है, या कुछ टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाले हैं कि नहीं डाले हैं, इसमें ऐसा किए है कि नहीं किए हैं, उसमें ऐसा किए है कि नहीं, वो सब सब काम करने के लिए हमको जो है सर्वर पे जाना पड़ता है, और फिर सर्वर पे जाके वापस चाबी लगा दे। ठीक है, तो चार्ज पे लगा दे। ठीक है, तो हमको बार बार ये वाला काम करना पड़ता है। तो जावास्क्रिप्ट आया, जो आपका ब्राउजर में चलना शुरू किया, तो वो मेरा बहुत सारा काम कम किया। मतलब वैलिडेशन का, कैलकुलेशन का, क्या बोलते हैं, छोटा मोटा प्रोसेसिंग करने का। ठीक है, ये सब काम क्या हुआ, ये जावास्क्रिप्ट मेरे को हेल्प करने लगा, इजी करने लगा। फिर जावास्क्रिप्ट थोड़े दिन के बाद बोला कि हम कुछ और ट्राई करते हैं, कुछ और अच्छा हो सकता है क्या। तो बोला कि क्या आप करो कि हर बार मेरे को यहाँ से सर्वर से जब डेटा मंगाते हैं तब पूरा का पूरा पेज लोड करना पड़ता है। कुछ ऐसा जुगाड़ लगाओ कि हमको जो कंटेंट चाहिए वही सर्वर से आए, और बाकी मेरा पेज वैसी का वैसी रहे। जो भी मतलब मेरा मतलब वो 2 नंबर जोड़ने का 2 डेटा हो सकता है, या एक पूरा का पूरा टेबल का डेटा हो सकता है, या क्या बोलते हैं, कुछ कैलकुलेशन, कुछ कुछ प्रोसेस, कुछ ड्रॉप डाउन का डेटा, या एक पूरा का पूरा व्यू का पूरा डेटा भी हो सकता है। तो बोला अच्छा ऐसा है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू करते हैं, जिसका नाम होगा एजैक्स। इसका फुल फॉर्म होता है आसिंक्रोनस, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ठीक है, पुराने टाइम में ये एक्सएमएल यूज होता था। ठीक है, और लेकिन अब जो है मतलब यूज नहीं होता है। ठीक है, एंड तो आप लोग जानते हैं एंड क्या है, जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ लिए। और एसिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, एसिंक्रोनस नेटवर्किंग में। ठीक है, तो एसिंक्रोनस नेटवर्किंग में एक कंसेप्ट होता है, जिसमें कहानी क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि एक पूरा फ्लो में डेटा नहीं आता है, बल्कि पार्ट बाय पार्ट डेटा कम्युनिकेट होता है। मतलब कि एक मतलब एक पूरा 1 GB डेटा हमको सर्वर में भेजना है, तो एक पूरा 1 GB एक बार में नहीं जाएगा, बल्कि कुछ टुकड़ों में बढ़ जाएगा, और फिर यहां से वहां जाएगा, फिर वहां जाके असेंबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं असिंक्रोनस प्रोसेस। असिंक्रोनस प्रोसेस में क्या होता है कि हर बार मतलब मेरे को एक डेटा भेजने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट करना पड़ता है, मतलब एक प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें हमको कंफर्म करना पड़ता है कि वो वाला डेटा पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। सिंक्रोनस प्रोसेस में क्या है, एक बार प्रोसेस भेजना शुरू कर दिए, ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, जब तक पूरा प्रोसेस वहां नहीं पहुंचेगा तब तक वो रुकेगा नहीं, और अगर रुक गया तो फिर शुरू से शुरू होगा। लेकिन असिंक्रोनस में क्या होता है कि हमको 10 डेटा भेजना है। नहीं बोलेगा
तो 10 डेटा भेजना है तो 10 डेटा को अलग अलग पार्ट में बांट देंगे। पहले 3 डेटा गया, फिर 4 डेटा गया, फिर 5 डेटा गया, फिर सारा डेटा जाने के बाद वो डेटा फाइनलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे उस तरह से नहीं होगा। तो असिंक्रोनस मतलब हमको पूरा पेज लोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आधा पेज लोड होगा तो मेरा पेज पूरा चलेगा नहीं। असिंक्रोनस प्रोसेस है मतलब हम एक डेटा भेजेंगे बैकग्राउंड में, जो रिक्वायर्ड है वही डेटा आ जाएगा और आके प्रोसेस खत्म हो जाएगा, इसीलिए असिंक्रोनस बोल रहे हैं। ठीक है। तो शुरुआत में इसको स्टार्ट किया गया कुछ फाइल पढ़ने के लिए सर्वर से, कि जावास्क्रिप्ट में कुछ फाइल कंटेंट वहां पे सर्वर में रखा हुआ है, उसको पढ़ो और पढ़ के फिर दिखाओ। फिर आस्ते आस्ते फाइल के बाद क्या बोलते हैं HTML, फिर जेसन, फिर ये मतलब HTML, फिर पहले पुराने टाइम में XML, ऐसे करके बहुत सारा कुछ आस्ते आस्ते आते गया और वो इंक्लूड होता गया। इसमें कहानी क्या होता है कि क्या बोलते हैं, असिंक प्रोसेस इस्तेमाल होता है। असिंक प्रोसेस मतलब आपका यहाँ पे डेटा फ्लो हो रहा है, पेज लोड हो रहा है। तो अब क्या होगा, एक प्रोसेस नंबर 1 फ्लो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा। दिमाग में तो यही चल रहा है। लेकिन हम असिंक्रोनस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि 1 कॉल किए, 2 कॉल किए, 3 कॉल किए, 4 कॉल किए, 5 कॉल किए। अब ये पांचों 5 प्रोसेस जनरेट करेगा, अब पांचों सर्वर से डेटा मंगवाएगा। तो सीधा प्रोसेस में क्या होगा कि पहले ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये, फिर ये, फिर ये। लेकिन एजाक्स में ऐसा जरूरी नहीं है। जो डेटा सबसे बड़ा होगा वो सबसे लेट में आएगा। क्यों? क्योंकि इसको लोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगा। और जो छोटा डेटा है, भले 5 नंबर पहले बाद में कॉल हुआ, लेकिन 5 नंबर का डेटा एकदम छोटा है, तो हो सकता है 5 नंबर पहले आ जाए। हाँ, साइज के हिसाब से। हाँ, सर्वर का डेटा का जो साइज है और किस जगह से मंगवा रहे हैं। जैसे हो सकता है कि नंबर 1 प्रोसेस का डेटा 100 सर्वर से आ रहा है और ये 200 सर्वर से आ रहा है। ठीक है, 100 सर्वर लोकल है, फट से आ जाएगा। 200 सर्वर रिमोटली कहीं दूसरा जगह पे रखा हुआ तो लेट लगा देगा। ठीक है, लेकिन बेनिफिट क्या है मेरे को, हम अलग अलग डेटा अलग अलग जगह से मंगा सकते हैं। ये एक नंबर वाला प्रोसेस इससे डेटा ला रहा है, ये दूसरे इससे डेटा ला रहा है, फिर ये, फिर वापस ये 100 से डेटा ला रहा है, ये फिर 400 से डेटा ला रहा है, और फिर ये लोकल से ही ला रहा है, या 50 से डेटा ला रहा है। ऐसा भी पॉसिबल, लेकिन नॉर्मली ऐसा हम लोग करते नहीं है। सिर्फ एक ही सर्वर से आएगा PHP। हाँ, तो आपका 5 जगह PHP सर्वर है। आपका अगर 5 जगह PHP सर्वर है तो हो सकता है ना ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नॉर्मली करते नहीं है। ज्यादातर केसेस में सबका डेटा 100 से ही आ रहा है। लेकिन कहानी क्या है कि इसमें जो डेटा कॉल किए हैं उसका साइज है 100 KB, इसका साइज है 10 KB, इसका साइज है 5 KB, इसका साइज है 2 KB, इसका साइज है, उल्टा कर दिए। ठीक है, ये 10 KB है, ये 100 KB है, और इसका साइज है 1 KB। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से क्या होगा कि ये 5 नंबर का डेटा सबसे पहले लोड हो जाएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्यों? क्योंकि डेटा का साइज, इवन अगर सर्वर डिफर है तो और ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन क्या है, अभी हम सर्वर वर्वर का बात नहीं करेंगे। ठीक है, मल्टीपल सर्वर का बात करने से फिर और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हम अभी उसको
किनारे रखें, अभी सिर्फ डेटा का साइज के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऐसे पेज लोड होगा ना, तो एक का डेटा पहले दिखेगा, फिर दूसरा का डेटा फिर दिखेगा, फिर तीसरा का डेटा दिखेगा, फिर फाइनली टोटल डेटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको 5 बार एजेक्स कॉल कर रहे हैं, 5 अलग अलग जगह से डेटा मंगवाने के लिए। और अगर एक ही एजेक्स कॉल कर रहे हैं और उसी से पूरा डेटा आ रहा है, तो फिर वो अपने हिसाब से टाइम लेके डेटा आएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका रिक्वायरमेंट कैसा है। तो उस हिसाब से हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं कि एक एजेक्स कॉल करना है, कि 2 एजेक्स कॉल करना है, कि 3 एजेक्स कॉल करना है। ठीक है, तो जब भी एजेक्स कॉल होगा, उसमें 2 पार्ट होगा, लेकिन और भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन 2 मेजर पार्ट होगा जिसको समझना है। उड़ा दिए क्या? वो डेटा वाला, ठीक है, वीडियो है ना। 2 पार्ट होगा, एक होगा यूआरएल जिसको कॉल करेंगे, यूआरएल बेसिकली पेज। ठीक है, एक होगा यूआरएल बेसिकली पेज। ये पेज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पीएचपी का भी हो सकता है, नोड जेएस का भी हो सकता है, ASPX.NET का भी हो सकता है, जीएसपी भी हो सकता है, कि कोई भी पेज हो सकता है। या इसके अलावा टेक्स्ट फाइल, जेसन फाइल, इमेज फाइल, एपीआई लिंक, ये सब भी हो सकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है, सर्वर से बहुत कुछ आता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या मेरा रिक्वायरमेंट। ठीक है, बहुत सारा का तो नाम भी आप लोग ऊपर से पार हो रहा होगा, क्या ये सब क्या क्या है। पीएचपी लिख दे रहे, नोड जीएस लिख दे रहे, एसपीएक्स लिख दे रहे। ठीक है, तो ये सब सब बेसिकली सर्वर टेक्नोलॉजी है। सर्वर में कहीं फाइल रखा हुआ है, अब क्या है, हम उसको एपीआई के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, या जोसन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, या इसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, वो कोई ना कोई तरीके से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, तो एक योग्य यूआरएल, अगली बार आवाज आया ना आ रहा? दो। हाँ, ठीक है, ठीक। अब चूंकि ये एजेक्स प्रोसेस है, तो हर प्रोसेस का अपना यूआरएल होगा, और हर प्रोसेस का अपना एक इवेंट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेस। एक होगा यूआरएल जो कॉल होता है, बेसिकली पेज होगा, फिर एक इवेंट होगा सक्सेस, मतलब जब सर्वर से रिस्पॉन्ड आया तब। ठीक है, और एक होगा एरर, एरर नहीं, फेलियर होता है। एरर होता है कि अगर कुछ एरर आ गया, तो जैसे सर्वर कॉल ही नहीं हुआ, या सर्वर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, या सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा सब केसेस में एरर आएगा। ठीक है, और नहीं तो कुछ रिस्पॉन्स सर्वर से आया तो सक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये होगा। तो अभी बेसिकली हम लोग क्या है, कि हम लोग कुछ कुछ फाइल रीड करना,
और छोटा छोटा कोड पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि हम लोग पहले सीखेंगे कि हम लोग का जो पीएचपी है वो कहाँ से कॉल हो रहा है। तो हम लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम लोग का जो पीएचपी फाइल है वो कॉल हो रहा है XMPP htdocs के अंदर से, और हम लोग सारा फाइल चला रहे हैं टेस्ट फोल्डर से। ठीक है, यानी कि यही मेरा सर्वर फोल्डर है। हालांकि चूंकि यही क्लाइंट है यही सर्वर है तो कंफ्यूजन होता है, लेकिन क्या है, अभी हमको मान के यही चलना है कि यही मेरा सर्वर फोल्डर है। यानी कि जो भी मेरा क्लाइंट का प्रोग्राम बनेगा वो इसी सर्वर से डेटा मंगवाएगा। तो क्या बोलते हैं, अभी हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट पेज का नाम लिख के काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको क्या है, दोनों क्लाइंट और सर्वर एक ही फोल्डर में रहना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक फाइल बना रहे हैं, टेक्स्ट फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल कहाँ गया, लिख रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। नोटपैड, इसको सेव एज कर लेते हैं। कहाँ पे सेव करेंगे? सी ड्राइव, जैम फोल्डर, htdocs टेस्ट, फाइल का नाम दे देते हैं कुछ भी, hello.txt वो अपने आप खुद लगा देगा। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब हम लोग ये ले लेते हैं, एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी दे सकते हैं, PHP देना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग HTML में देंगे। ठीक है, एजेक्स टेस्टिंग करने वाला है इसलिए नाम देंगे AJ1। कंटेंट बन गया। अब चूंकि एजेक्स से इसको कॉल करने वाले हैं इसलिए हम स्क्रिप्ट फाइल ऐड कर लेंगे। स्क्रिप्ट src jQuery मिनिमम JS इंक्लूड हो गया। अब हम लोग बहुत जगह पे कर सकते हैं फॉर्म लोड वगैरह, किसी में भी। तो हम लोग बटन के क्लिक पे करते हैं, बटन बना लेते हैं, इनपुट टाइप बटन, ID देके। हम्म, पहले सबसे पहले अलर्ट लगा के देखेंगे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो पेज रन करने के लिए लोकल होस्ट 16 AJ1.html आ गया। इस चूंकि इसमें वैल्यू नहीं दिए है इसलिए इसमें कुछ कहानी नहीं आ रहा है, तो इसका वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, फिर तो ऑलरेडी हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, वो काम कर रहा है हम लोग का इवेंट, अलर्ट आ रहा है। ठीक है, अब हम एजाक्स का कोड कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और कर लेते हैं हम पेस्ट। अब इसका देख रहे हैं ये समथिंग लाइक जेसन थोड़ा फॉर्मेट में दिख रहा है, URL डेमो टेक्स्ट डॉट TXT और सक्सेस होने पर ये
ठीक है। अब देखिए ये जो वेरिएबल है ना रिजल्ट, ठीक है, जो है रिजल्ट में डेटा आउटपुट सर्वर से आएगा। तो हम रिजल्ट को किसी डिव वगैरह में नहीं डाल रहे हैं, रिजल्ट को सिर्फ अलर्ट करेंगे, या फिर हम लोग चाहे तो कंसोल डॉट लॉग भी करते हैं। अब ये है डेमो टेस्ट डॉट टीएक्सटी, जबकि हम लोग क्या बनाए थे, हेलो डॉट टीएक्सटी। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लिक। अभी देखिए हेलो वर्ल्ड है। हेलो वर्ल्ड क्यों है? क्योंकि उस फाइल में हेलो वर्ल्ड ही लिखा हुआ था। टेक्स्ट फाइल को भी वही टेस्ट में सेव करेंगे तभी आएगा। हाँ। अभी देखिए हेलो वर्ल्ड में कुछ और लिख देते हैं, हेलो वर्ल्ड वी आर इन अर्थ। मतलब ये जो हम लोग टेक्स्ट फाइल बनाए इस तरह से एचटीएमएल का फाइल भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते। सारा कुछ भी रन ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे बिना पेज रिफ्रेश किए। जा रहा है। ठीक है। क्या क्यों? ब्राउजर नहीं करना? अब बताइए कि हम ये वाला पेज रिफ्रेश नहीं किए तो वी आर इन अर्थ क्यों आ जा रहा है? सर्वर में नहीं होंगे। है? सर्वर बार बार सर्वर में नहीं जा रहा हूँ। यही रिफ्रेश हो जाता है ब्राउजर में। बता यहाँ तो हम रिफ्रेश नहीं किए, तो यहाँ पे कंटेंट बदल कैसे किया? हाँ? एजेक्स कर दिया। देखिए एजेक्स तो कर ही रहे हैं, वो तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन बेसिकली ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि ये अपना काम ठीक कर रहा है, इसका काम में कोई चेंजेस नहीं आया है। मतलब इसका काम क्या था, सर्वर में जो मिले उसको उठा के दिखाओ। अब सर्वर बदल गया तो कंटेंट भी बदल गया। क्लाइंट प्रोग्राम तो सेम का सेम है, तो रिफ्रेश मारी या नहीं मारी कोई मतलब नहीं है। मतलब वहां पे जो सब्जी रखा हुआ उसको उठा के लेके आ जाओ। ठीक है। अब वहां पे सब्जी का जगह पे फल भी रहेगा तो उसको उठा के लेके आ जाएगा। या फिर पहले 1 किलो सब्जी रखा हो तो उसके बाद 5 किलो सब्जी हो गया तो 5 किलो सब्जी भी उसको उठाएगा लेके आ जाएगा। इसलिए पहले क्या था कि पहले हेलो वर्ल्ड था तो लेके आ गया, अरे भी हेलो वर्ल्ड वी आर इन अर्थ, ठीक है, उसको भी लेके आ गया। अब क्या हुआ कि इसमें भी तो पीएचपी जैसा ही, मतलब एक जगह हम लोग प्रोग्राम को लिख रहे हैं, सर्वर कैसे बदला? सर्वर का फाइल ये वाला हेलो फाइल को बदल दिए ना हम। अच्छा हाँ, इसमें चेंजेस किए। हाँ, ये देखिए ना, इस फाइल को और चेंज कर रहे हैं। जैसे ajax class starts today as the confusion। ठीक है। एजेक्स क्लास भी स्टार्ट हो गया और कंफ्यूजन भी शुरू ही हो गया। होता है शुरुआत में, बड़ा कंफ्यूज करता है एजेक्स। अब देखिए एक और फाइल बनाते हैं, हेलो डॉट टीएक्सटी हो गया। यहाँ पे हेलो डॉट टीएक्सटी, ये देखिए ये वाला फाइल है हेलो डॉट टीएक्सटी। इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं और इसको बनाते हैं नहीं, रीनेम करना मेलो डॉट टीएक्सटी।
हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ, कौन सा कोर्स? अच्छा, हाँ वो आए थे 2 दिन पहले। हाँ, बोलिए बोलिए। अच्छा, उस दिन तब सी बोले थे। हाँ क्या बता रहे हैं? अच्छा, ठीक है, एक बार कल आइए। देखिए, दोनों एकदम अलग अलग चीजें, आप आइए समझा देंगे। अभी हम क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा फोन करते हैं। ठीक है। एक और फाइल बनाए, melo.txt। इस पे कुछ और लिख देते हैं। ठीक है। अब क्योंकि इतना कम डिफरेंस है, तो हमको नहीं लगता कि मतलब पहले और बाद का कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी देखते हैं कि कौन पहले प्रिंट कर रहा है। मेलो के पहले हेलो। देख रहे हैं, सेम एजेक्स प्रोसेस। ये पहला हेलो के लिए था, और सेम एजेक्स प्रोसेस मेलो के लिए। और दोनों एक ही बटन के क्लिक पे। इस बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्यों? और चेंज किया हम लोग क्योंकि कोड में। कोड में चेंज किए हैं, दो एजेक्स अब कॉल हो रहा है, इसलिए पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा। क्लिक। ले, कुछ नहीं आया। ना हेलो आया, ना मेलो है। अच्छा। तो ये, अच्छा 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 अच्छा, कुछ ज्यादा कॉपी पेस्ट हो गया। ये फंक्शन भी कॉपी पेस्ट हो गया 2 बार। ये देखिए, ये हो गया इसका ब्रैकेट यहाँ शुरू। ये कहानी खत्म इसका। ये कहानी खत्म इसका। ठीक है। और ये इसका क्लोज। हम पेज रिफ्रेश करते हैं। क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए पहले। पहले वो आ गया था लोग। ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कहानी होगा, फिर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। बहुत रेयर केसेस में दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। लेकिन जैसे अभी हम कंटेंट को ढेर सारा कंटेंट लाते हैं। चलो नेट से पेस्ट मारते हैं, क्या दिक्कत। कॉपी, और हेलो में ढेर सारा कंटेंट पेस्ट मार देते हैं। अब फिर उसके बाद देखते हैं कि कौन पहले आ रहा है। क्या देखिए, कुछ लिख देते हैं, पहले आ गया। और हेलो वर्ल्ड और उसका सब कहानी बाद में आया। क्यों? साइज क्योंकि उसका उसका साइज छोटा था, कंटेंट कम था। ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल देख लिए कि अब है, एग्जाम्पल से समझ में एग्जाम्पल से समझ में आ गया। ठीक है। अब क्या होता है कि दोनों अपना अपना प्रोसेस कॉल हुआ है। ठीक है। अब ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एजेक्स का आउटपुट आने के बाद फिर दूसरा एजेक्स कॉल होगा।
हाँ, नहीं, एक ही बटन पे कॉल होगा। लेकिन क्या होगा, पहले मेरे को पहला का आउटपुट मिलेगा, फिर उससे हम डिसाइड करेंगे दूसरा का आउटपुट। ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम ये होगा कि थोड़ा कंफ्यूजन और बढ़ेगा। ये पूरा का पूरा एजेक्स का कोड इसको कट करेंगे यहां से और पेस्ट करेंगे यहाँ पे। यानी कि अब कभी भी मेलो डॉट टीएक्सटी पहले नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तक हेलो का रिस्पॉन्स नहीं आता, तो तब तक मेलो का रिस्पॉन्स नहीं आएगा। यानी कि अगर किसी वजह से हेलो डॉट टीएक्सटी नहीं मिला, जैसे यहाँ पे लिख दिया हेलो टू डॉट टीएक्सटी, तो मेलो का भी आउटपुट नहीं आने वाला। क्लिक हियर। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मिले ही नहीं, क्योंकि पहले का रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फाइल मिला नहीं। हालांकि उसको यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, डेवलपर टूल्स में जाएंगे। कहाँ गया? हाँ, एक्सटेंशन, नहीं एक्सटेंशन में नहीं, मोर टूल्स। इसका शॉर्टकट भी बार बार भूल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है। कहाँ पे? मेरा सर्वर नॉट फाउंड, जो भी कॉल कर रहे थे वो नहीं मिला, हेलो टू डॉट टी एक्स टी। ठीक है, तो हेलो टू डॉट टी एक्स टी है ही नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हेलो डॉट टी एक्स टी अब मिल जाएगा सर्वर। 404 नॉट फाउंड एरर आ गया। अब देखिए, पहले हेलो वर्ल्ड आया, फिर कुछ दूसरा का आया। अब क्या है कि नहीं मिलने पर कुछ नहीं होगा, या कुछ एरर उरर आने पर कुछ नहीं होगा, तो हो जाएगा। हमको उसके लिए फिर एक ठो और कॉल करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं? एरर। तो यहाँ पे सक्सेस फंक्शन है ना, जो यहाँ शुरू के यहाँ खत्म हो रहा है, फिर यहाँ कॉमा देंगे, नहीं यहाँ नहीं, वो तो इसका है। यहाँ ये फंक्शन इसका है, रिजल्ट का है, कॉमा देके एरर। इसको लिखने का थोड़ा तरीका है, अभी छोड़िए, अभी बताएंगे तो और कंफ्यूजन होगा, बताएंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक एजाक्स कॉल करते के हम लोग फाइल सर्वर से कभी टीएक्सटी, ठीक है, कभी इमेज, कभी बहुत सारा कुछ मंगा सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्या है, अभी हम लोग पहले टेक्स्ट फाइल मंगवाएंगे, और टेक्स्ट फाइल मंगा के अब क्या होगा, जैसे जैसे फाइल में चेंजेस होते जाएगा वैसे वैसे मेरे को फाइल यहाँ पे मिलते जाएगा। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है, जिसमें आपका कहानी ब्राउजर से उठ के सर्वर में जाता है, और फिर सर्वर से घूर के वापस ब्राउजर में आता है। ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एजाक्स प्रोसेस। इसमें बहुत सारा कुछ है, इसीलिए ना थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे तो एकदम आराम से 12-15 वीडियो बनना है। असल में क्या है ना, प्रोसेस वही रहना है। एजेक्स का जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस वही रहना है। लेकिन क्या है कि इसमें बहुत सारा कुछ हो जाना है। जैसे एपीआई कैसे भेजेंगे, मतलब वो सॉरी, जेसन कैसे भेजेंगे, टेक्स्ट फाइल कैसे भेजेंगे, टेबल कैसे मंगवाएंगे, एचटीएमएल कैसे मंगवाएंगे, एचटीएमएल कैसे भेजेंगे, जेसन कैसे भेजेंगे, फाइल कैसे भेजेंगे, फाइल का कंटेंट कैसे भेजेंगे, फाइल डाउनलोड कैसे होगा, फाइल अपलोड कैसे होगा।
इस तरह करके ना बहुत सारा प्रोसेस आ जाएगा, लेकिन सब में एक ही बात कॉमन रहेगा, कुछ कॉल होगा, ठीक है, और वहां से रिस्पॉन्स आएगा, बार बार यही कहानी होगी। अब वो कहानी क्या है, डिपेंड कर रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिपेंड करेगा कि इसका आउटपुट को हम div में दिखा रहे हैं, इसका आउटपुट को टेबल में दिखा रहे हैं, इसका आउटपुट को कंटेंट में दिखा रहे हैं, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदलते जाएंगे। जैसे मेरे को चार्ट बनाना है सर्वर का डेटा से, तो सर्वर कॉल करेंगे, सर्वर से मेरा जेसन डेटा आएगा, उसको चार्ट में ठूस देंगे, हो गया चार्ट रेडी तैयार। समझ रहे ना? हमको एक टेबल पूरा पॉपुलेट करना है, हम यहाँ से सर्वर कॉल करेंगे, अब डेटाबेस से उठ के आए या कोई टेक्स्ट फाइल से उठ के आए हमको मतलब नहीं है, हमको बस कंटेंट चाहिए, और सर्वर से कंटेंट आया यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट में दिखा दिए। तो इस तरह से ये बार बार आप लोगों को एजैक्स, तो अब क्या है कि एजैक्स का जितना सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिखना आएगा, आप उतना ज्यादा इस पे फेमिलियर होते जाएंगे। ठीक है, तो आज चूंकि और कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए आज यहीं पर रोक देते हैं।